देखो बाइक की हालत देखो, सारी कीचड़, ये देखो कीचड़ कीचड़, ये देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धक्का देना धक्का। हाँ दब सूरत दादा कमरा 8,000 रुपये देना। और कोटे मसला का कमरा और कोटे दे। हाँ माशाल्लाह। हर जगह तो वाकई जन्नत है, लेकिन यहाँ पहुँचना बिल्कुल ऐसा समझो पुल सरात के ऊपर से चल के जिस तरह जन्नत जाएंगे ना, वैसे ही सिस्टम है यहाँ पे पहुँचना। इतना मुश्किल है यहाँ पर पहुँचना। हालत देखो मेरी क्या हो गई है, ये देखो बाइक की हालत देखो, सारी कीचड़, ये देखो कीचड़ कीचड़, ये देखो मेरे जूते देखो, पाँव मेरे कीचड़ से भरे हुए हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा है इस मुश्किल एक्सेस का कि यहाँ पर ना गन है, ना रश है, ना पेपर है, ना जूस के डब्बे हैं, ना और कोई शॉपर है। दरख्त भी अभी तक सलामत है, और वरना अभी तक दरख्त काट के होटल बन चुके होते हैं। अगर यहाँ पर रोड पक्की होती ना तो अभी तक इस जगह से भी सफर मुल्क बन जाना था। लेकिन अगर यहाँ का एक्सेस मुश्किल है तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इस जगह की खूबसूरती अभी तक बाकी है। चलो यार अभी जाते हैं इधर, जो हट रोड बने देखते हैं अंदर क्या है, होटल है क्या चीज़ है। दुजंगा के इस सफ़र में ही मुझे पता चला कि ऑफ रोड बाइक चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कीचड़ में बाइक फंसने का खतरा हमें कई जगह पेश आया। अगर एक बार ये भारी बाइक कीचड़ में फंस जाए तो इसे निकालना कम से कम हमारे बस में तो नहीं था। इसलिए दुजंगा की दुकानों तक जाने के लिए एक दूसरे लंबे मगर कदरे आसान रास्ते का हमने इंतखाब किया। दूसरे रास्ते पर चढ़ने से पहले हमने फैसला किया कि पहले दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी पीकर थोड़ा ताज़ा दम हो लेते हैं, फिर उसके बाद अपना सफ़र जारी रखते हैं। यार दुनिया में देखो, जन्नत का पानी तो खैर नहीं कह सकते इसको, लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह ने सबसे साफ़ पानी के अंदर अभी हम कॉफ़ी अल्लाह ताला हमें पिला रहे हैं। ये देखो जी, ये अभी इसके ऊपर हम अपना चूल्हा रखते हैं। गई जी हमारी कॉफ़ी, ये आ गया हमारा चम्मच। कॉफ़ी पीकर हमारी थकान उतर गई और अब हम दुजंगा के जंगल की सैर के लिए फिर से ताज़ा दम हो गए। यार जूतों की देखो कितनी बुरी हालत हो गई है। इसको भी मैं एक दफ़ा धोता हूँ पानी से, फिर उसके ऊपर मैं वो चढ़ाता हूँ, क्या बोलते हैं, शू कवर लाए हैं हम, लेकिन अब तक पहने नहीं है। अब ये कसम तोड़ेंगे, इसको धो के अच्छी तरीके से अंदर बाहर से, फिर शू कवर पहन के, तो फिर ये कम से कम आराम नहीं होगा कि जूते गीले हो गए और अंदर चीकड़ चली गई है, कीचड़ चली गई है। और शू कवर हमने करीब ही रखे थे, ये तो मेरे वाले दूसरे साइड पर डब्बे में। पहली दफ़ा मैं भी पहन रहा हूँ, मंगवाए तो थे मैंने, लेकिन है काम की चीज़ है। चूंकि ये मेरा बाइक पर पहला सफ़र था, इसलिए बहुत कुछ नया सीखने को मिला। शू कवर नाम की चीज़ इस सफ़र से पहले कभी मैंने सुनी भी नहीं थी, लेकिन इस सफ़र के लिए ख़ास तौर पर ऑनलाइन शू कवर मैंने मंगवाए। 1500 के इस शू कवर ने थोड़ी देर फ़ायदा तो दिया, लेकिन फिर अपना चाइना पना दिखा दिया। मेरे तजुर्बे में ये इजाफा हुआ कि शू कवर सिलिकॉन के हो तो उनका पहनना और उतारना भी आसान होता है, और पानी को भी अंदर आने से वो अच्छी तरह रोक लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इस साइड से नहीं चला जाएगा? पता नहीं, अब निकालो मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धक्का देना धक्का। पीछे नहीं आ सकता मैं। लड़के आ रहे हैं इधर। कौन सी? ये लड़के। वालेकुम सलाम। चलो अभी खींच लो यार, पीछे धक्का दे दो। चलो सीधा सीधा करना, जरा बाइक को सीधा करना। हाँ
कीचड़ से बमुश्किल निकलने के बाद अब हम दुजंगा के जंगल में दाखिल हो गए। हैरान कुन तौर पर इस दूर दराज और मुश्किल से पहुंचे जाने वाली जगह पर भी लोग अपनी गाड़ियों पर पहुंचे हुए थे और अपने साथ खाना और कैंपिंग का सामान साथ लाए हुए थे। ये जो जंगल आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, ये वादी कुमराट का तकरीबन आखिरी मुकाम है जहाँ तक बाइक या 4x4 जीप पर आया जा सकता है। इससे आगे सिर्फ पैदल का ही रास्ता है। यहाँ से आगे दो मुख्तलिफ रास्ते दो अलग अलग झीलों को निकलते हैं। दाएं तरफ को निकल जाएं तो 7 से 8 घंटे बाद कुंडल लेक आ जाती है और अगर बाएं तरफ निकल जाएं तो तकरीबन 10 घंटे बाद शाहजोर झील आ जाती है। इस झील के उस पार चित्राल का ज़िला लगता है और इस झील से 5 घंटे पैदल चलकर सुरलासपुर आ जाता है। मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया, प्यास लेके आया था दरिया वो। हमें चूंकि आज रात दीर में गुजारनी थी, इसलिए हम मजीद वक्त ज़ाय किए बिना वापस जाना शुरू हो गए। वापसी पर तेज़ धूप निकल आई और हम कहीं रुके बिना जल्दी जल्दी कुमराट पहुंच गए। हाँ जी, शुक्र है कुमराट बाज़ार पहुंच आया हूँ। इधर मैंने आपके लिए दो चीज़ें अपने लिए पता करनी है, आपके लिए पता करनी है। जो भी अगर कुमराट आए, इस तरह के छोटे छोटे केबन लाल रंग के, कोई मुख्तलिफ सफ़ेद रंग के ये केबन भी मिलते हैं यहाँ पे उसके लिए रहने के लिए। एक इनके मैं रेट आपको पूछ के देता हूँ। दूसरा, ये जो जिन दो जगहों पर मैं गया था, एक काला चश्मा जहाँ पर मैंने कैंपिंग की थी, बहुत खूबसूरत जगह है वो, और एक आज उससे आगे मैं गया हूँ दुजंगा, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है और बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। तो खैर, इन दोनों जगहों के मैं आपको रेट भी गाड़ी के भी पूछ लेता हूँ, और ये जो केबिन से बने हुए हैं इनका भी मैं आपको ज़रा पूछ के बताता हूँ। दे काला चश्मे वो दिमाग के दुजंगा से रेट दे देना। कम गाड़ी लैंड क्रूजर, हाँ, 3-3.5 रुपये लगा आने जाना, आने जाना। हाँ, सब ब्याज का बुजंगा 15,000 रुपये रेट है। 8,000 रुपये आने जाना दे देना। ये कमरा मैं ज़रा आपको दिखा दूँ। हाँ, मेहरबानी, माशाल्लाह। 3 बेड दे, 2 बाथरूम दे, सलोर दे। अच्छा जी, कमरा आपने देख लिया। ये कह रहा है कि भाई ये जो निचला पोर्शन ये 6,000 का है, उतला पोर्शन 10,000 का है। ये देखिए यहाँ से सीढ़ी जा रही है उतले पोर्शन की। 4 बेड नीचे है, 12 बेड ना दी, मतलब टोटल 12 लांदे लास्ट का सामने थी 9 का साल। ऊपर नीचे 9 बंदे आ सकते, 9 से 10 बंदे आ सकते हैं। और अगर सिर्फ निचला पोर्शन लेना है 5 बंदों का समझे या 6 बंदों का, तो 6,000 का है। और अगर छोटा कम केबिन लेना है आपने, वो सामने लाल वाले छोटे केबिन लगे हुए, तो ये आपको 3-1,000 में मिल जाएगा। उसमें 3 बंदे आ सकते हैं। माशाल्लाह, घर में उमरा जी बिजली मिल दी, बिजली निश्ता मकान बना दी। हाँ, दब सूरा दादा कमरा 8,000 रुपये देना। और कोटे मिस्ता का कमरा और कोटे दे। हाँ माशाल्लाह, तो सही ना, 8,000 रुपये मांगे। कुमराट बाजार से हम निकलने लगे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। हमें इस बात का डर था कि कहीं बारिश तेज ना हो जाए जिससे दरिया में भर जाए और हम यहीं फंस कर रह जाएं। इसके अलावा ठंड भी अब लगना शुरू हो गई थी। इसका इलाज हमने बरसाती पहन कर किया, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। आते हुए हमें जितना रश मिला था, वापसी पर इससे कहीं कम रश नज़र आया। शायद ईद की छुट्टियां गुजार कर अक्सर लोग अब वापस जा चुके थे। एक जगह जहां रोड भी तंग हो जाता है और पानी का बहाव भी तेज़ होता है, इसे पार करना फिर एक अजाब बन गया था।
बड़े बड़े नोकीले पत्थर, ऊपर से बारिश पे इस जगह से निकलना एक चैलेंज से कम ना था। खैर बड़ी मुश्किलों से हम आखिरकार ठल बाज़ार पहुँचे, जहाँ हमने तारीख़ी जामे मस्जिद में असर की नमाज अदा की। जामे मस्जिद ठल, जिसको वादी कुमराट में मरकज़ी हैसियत हासिल है, इसकी खुसूसियत यह है कि यह खालिस लकड़ी से बनी हुई है। मस्जिद में सुतून और शहतीर इंतहाई बड़े हैं, जिनको इस वक्त भी बग़ैर मशीनरी के लगाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यही सुतून और शहतीर उस वक्त के लोगों ने बग़ैर मशीनरी के लगाए थे। कहा जाता है कि इस मस्जिद की तामीर सन 1865 में हुई और सन 1930 में इस मस्जिद में आग लगी थी, जिससे जुज़वी तौर पर इस मस्जिद को नुकसान हुआ था। फिर मुकामी अफराद ने इसकी तामीर और मरम्मत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसे दोबारा लकड़ियों से बनाया। सन 1998 में मस्जिद की दूसरी मंजिल पर काम का आगाज़ हुआ और तकरीबन अरसा 9 साल में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। ये मस्जिद वादी कुमराट में वाक़ है, जहाँ अक्सर मौसम सर्द रहता है। सर्दी से निपटने के लिए इस मस्जिद में अंगीठी भी बनाई गई है। वादी कुमराट में सियाहत के फ़रोग़ के बाद लकड़ियों से बनी ये मस्जिद सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस तारीख़ी मस्जिद में नमाज असर की अदायगी के बाद हम जब निकले, बारिश इंतहाई तेज़ हो चुकी थी और वीडियो बनाना तकरीबन नामुमकिन था। खैर हम बारिश में चलते चलते और अंधेरे में सफ़र तय करते हुए बिलाखिर आज की मंजिल यानी कि दीर पहुंच गए और वहां पर हमने रात गुजारी।